हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस माफिया पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। तायोंग स्टिल अनकॉन्शियसली बेड पर पड़ा हुआ था और तायोंग के हाथों से खून बहने का नाम बंद ही नहीं हो रहा था। जंगकुक तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड डॉक्टर को लेकर जंगकुक के कमरे में आते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक भागकर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर की कॉलर होल्ड कर कर कहता है, जल्दी से तायोंग को देखो, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते, जी किंग, मुझे उन्हें देखने तो दीजिए, वो कहाँ है। जंगकुक डॉक्टर का कॉलर होल्ड कर कर डॉक्टर को तायोंग के पास लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ उसे जल्दी देखो और उसे कैसे भी कर कर होश में लाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक अपनी गन निकालकर डॉक्टर के फोरहेड पर पॉइंट करता है और डॉक्टर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के पास बैठने की। गन को देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी डरी हुई आवाज़ में जंगकुक से कहते हैं, किंग, ये मेरा काम है, अगर मैं इन्हें चेक नहीं करूँगा तो मैं पता कैसे लगाऊँगा कि इन्हें आखिरकार हुआ क्या है और इनके हाथों से जो खून बह रहा है उन्हें बहना बंद कैसे करूँगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा काम होता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो और जल्दी से जल्दी मेरे तायोंग को होश में लेकर आओ। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग को चेक करने लगता है और जंगकुक अपनी वियर्डन आइज के साथ बस तायोंग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक की हार्ट बीट मानो स्टॉप सी हो गई थी और जंगकुक एक पल के लिए भी अपनी नज़रें तायोंग से हटा ही नहीं रहा था। डॉक्टर तायोंग के हाथों पर बंधा हुआ कपड़ा निकालते हैं और तायोंग के हाथ को देखने लगते हैं। डॉक्टर तायोंग के हाथ को देखकर कहते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप कट है, ऐसा लगता है इन्होंने किसी शार्प चीज़ से अपने हाथ को कट किया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, हाँ, मिरर के कांच से तायोंग ने अपने हाथ को काटा है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ओ, इसकी वजह से तो मुझे स्ट्रेचेस लगाने पड़ेंगे, वरना एक खून बहना बंद नहीं होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क आइज से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और डॉक्टर से कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें पता है स्ट्रेचर लगाने में दर्द होता है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे हस्बैंड को दर्द हो, तो इसलिए जो भी करना है ऐसे ही करो। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, देखिए किंग, इन्हें टाँके लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं टाँके नहीं लगाऊंगा तो इनके हाथों से खून बहना बंद नहीं होगा और पता नहीं अंदर कितने कांच के टुकड़े होंगे, तो इसलिए मुझे जो करना है प्लीज़ मुझे करने दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर की यह बात सुनकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और तायोंग के फेस को देखने लगता है। तायोंग के फेस का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था और तायोंग पूरी तरीके से वाइट हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि तायोंग के बॉडी में जान ही नहीं बची है। तायोंग को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, लेकिन जो भी करना आराम से करना, अगर मेरे ताई को दर्द हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और अपने बैग को खोलने लगते हैं और उसमें से सारी ज़रूरत की चीज़ें निकालने लगते हैं। फिर डॉक्टर टाँके लगाने के लिए भी सामान निकालने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक तायोंग के पास जाकर बैठ जाता है और तायोंग का दूसरा हैंड टाइटली होल्ड कर कर तायोंग के हेड पर पैट करने लगता है। डॉक्टर तायोंग के हैंड पर टाँके लगाने लगते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो जंगकुक एक माफिया है और जंगकुक ने काफ़ी सारी चोटें खाई है और ये चोट तो जंगकुक के लिए मामूली सी है। जंगकुक के बॉडी पर भी
बुलेट के कई मार्क है, लेकिन जब ये चोट तेयोंग को लगी है, पता नहीं जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंगकुक को इतना दर्द हो रहा है कि जंगकुक तो ये देख भी नहीं सकता। हालांकि ये सब जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा मामूली बात है। कुछ देर बाद डॉक्टर तेयोंग को टाँके लगाना बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं इनको स्ट्रेचर लगा दिया है, कुछ देर बाद इन्हें होश भी आ जाएगा। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खाना नहीं खाया है, तो ये जैसे ही होश में आते हैं तो इन्हें आप कुछ खिला दीजिएगा और इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वीक भी लग रहा है। ये कहकर डॉक्टर जंगकुक को कुछ मेडिसिन्स देता है और जंगकुक से कहता है, जब ये होश में आए और खाना खाए तो इन्हें ये मेडिसिन्स दे दीजिएगा और याद रखिएगा इन्हें कोई भी काम नहीं करने दीजिएगा, इन्हें टोटली बेड रेस्ट दे दीजिएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर के हाथों से मेडिसिन्स लेकर अपने बॉडीगार्ड को देखने लगता है। जंगकुक के बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और डॉक्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक बड़े ही केयरफुली तेयोंग का हैंड अपने हाथों में लेता है। तेयोंग के हैंड पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेस लगे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक की आंखों में साफ साफ दर्द देखा जा सकता था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में मेट को बुलाने लगता है। मेट्स भागकर जंगकुक के रूम में आती है और जंगकुक को ग्रीट करती है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में मेट को कहता है, जाओ और डिनर लेकर आओ और याद रहे सब कुछ तेयोंग का फेवरेट ही होना चाहिए। जंगकुक की यह बात सुनकर मेट अपना हेड नोट करती है और डिनर लाने के लिए किचन में चली जाती है। मेट के जाने के बाद जंगकुक एक बच्चे की तरह तेयोंग को अपनी बाहों में ले लेता है और तेयोंग को सर से लेकर पैर तक देखने लगता है। कुछ देर बाद मेट खाना लेकर रूम में आती है और जंगकुक से कहती है, किंग डिनर रेडी है। जंगकुक मेट को बिना देखे अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, टेबल पर रख दो। जंगकुक की ये बात सुनकर मेट अपना हेड नोट करती है और खाना टेबल पर रखकर दरवाज़ा बंद कर चली जाती है। जंगकुक बिना पलक झपकाए बस तायोंग को ही देखे जा रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू तो नहीं गिर रहे थे, लेकिन जंगकुक की आंखें दर्द की वजह से लाल हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन तायोंग को अभी भी होश नहीं आया था, जिसकी वजह से पहली बार जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है। जंगकुक अभी भी तायोंग के फेस की तरफ देखे जा रहा था। तभी तायोंग अपना फेस और अपनी फिंगर मूव करता है, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग को लेकर बेड पर बैठ जाता है और तेयोंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कहता है, तेई अपनी आंखें ओपन करो, देखो मैं यहाँ हूँ। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर तेयोंग होश में आने लगता है और स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। तेयोंग की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक भी दिख रहा था। जंगकुक को अपनी नज़रों के सामने देखकर तेयोंग की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं और तेयोंग अपने लो ट्यून में कहता है, क्या मैं अभी भी इस हेल में हूँ, वो भी ज़िंदा। जंगकुक तेयोंग की यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान ले लेगी। मैंने कहा ना, तुम पर, तुम्हारी सोल पर और तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुमने क्या सोचकर अपनी नस काटने की हिम्मत की? हाँ, आई विल किल यू। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। जब से तुमने मेरी बॉडी को छुआ है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं इस डिस्गस्ट बॉडी के साथ ज़िंदा रहूँ, इसलिए मैंने मरने का फ़ैसला किया था। और चिंता मत करो मिस्टर जॉन, मैं अगली बारी में सच में मर जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है और तायोंग से कहता है, शट अप। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तायोंग सैडली चकल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमसे बुरा हो भी कौन सकता है? तुम एक मॉन्स्टर है, एक हार्टलेस मॉन्स्टर हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जंगकुक अपने एक हाथ से खाने की प्लेट लेता है और सूप को
तायोंग के माउथ के पास लाकर कहता है, लो इसे खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। लेकिन तायोंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, वो भी तुम्हारे हाथ से। इससे अच्छा तो ये है कि मैं जहर खा लूँगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तायोंग को चोट लगी हुई है, इसीलिए जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और तायोंग से कहता है, तेई चुपचाप खाना खा लो, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे साथ। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, क्या नहीं तो तुम मेरे साथ फिर से वो सब कुछ करोगे, फिर से मुझे फोर्स करोगे या फिर मुझे इस बार मारोगे। वैसे भी तुम्हें इन सब के अलावा आता भी क्या है मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे इन सब के अलावा आता भी क्या है, वैसे भी मैं एक माफिया हूँ, लेकिन खाना खा लो। अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से वो सब कुछ नहीं करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग अपने वाइडन आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जंगकुक तायोंग से ऐसा भी कुछ कहेगा। तायोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम एक कितनी घटिया और गिरे हुए इंसान हो, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैं भले ही कितना ही घटिया और गिरा हुआ इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन मैं एक माफिया हूँ और माफिया अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें अपना फेस भी नहीं दिखाऊंगा और ना ही कभी तुम्हारे पास आऊँगा, तो लो चुपचाप खा लो। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग को जंगकुक पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बिलीव करना। तभी तायोंग जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक की आंखों में तायोंग को हल्का सा दर्द दिखाई देता है, जिसकी वजह से तायोंग के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सच कह रहे हो, क्या इस बात के लिए मैं तुम्हारा यकीन कर सकता हूँ। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ भले ही मैं कितना बुरा हूँ लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चलो कुछ खा लो, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग का मन तो नहीं कर रहा था कि वो जंगकुक पर बिलीव करे, लेकिन तायोंग के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपना माउथ थोड़ा सा ओपन करता है। फिर जंगकुक तायोंग के माउथ के पास स्पून ले जाकर तायोंग को सूप को पिलाने लगता है। तायोंग अभी भी अपनी पलक बिना झपकाए हुए बस जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक अपना सर नीचे कर कर तायोंग को खाना खिला रहा था। कुछ देर बाद जब तायोंग का खाना फिनिश हो जाता है, जंगकुक तायोंग को मेडिसिन्स दे देता है। तायोंग मेडिसिन्स लेकर बेड पर बैठ जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। जंगकुक बेडशीट लेकर तायोंग को कवर करता है और फूड की ट्रे लेकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और कमरे के चारों तरफ देखने लगता है। कमरे के चारों तरफ बस तायोंग की ही फ़ोटोग्राफ्स रखी हुई थी, जिसे तायोंग ने आज से पहले कभी भी नोटिस नहीं किया था। तायोंग की हर एक मोमेंट जंगकुक के रूम में कैप्चर थी, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उन फोटोग्राफ्स को देखकर कहता है, ये मैंने आज से पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि उस मॉन्स्टर के रूम में सारी की सारी मेरी फ़ोटोग्राफ्स रखी हुई है और ये तो हर जगह की है। जब मैं गार्डन में गया था, जब मैं कैफ़े में गया था, पता नहीं ये सारी फ़ोटोग्राफ्स उसने क्लिक कहाँ से की हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर सच में मुझे टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। पता नहीं वो मेरे साथ आगे क्या करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। अगर उसने फिर से मुझे फोर्स किया या फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊँगा और इस बार ज़िंदा भी नहीं बचूँगा। तभी तायोंग अपने हाथ को देखने लगता है, जिस पर स्ट्रेचर लगे हुए थे, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और दर्द की वजह से तायोंग को नींद आने लगती है और तायोंग सो जाता है। जंगकुक अपना लैपटॉप लेकर लिविंग रूम में आता है और अपना लैपटॉप ओपन कर एक सिगरेट लेता है और उस सिगरेट को अपने माउथ में रखकर स्मोकिंग करने लगता है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब
वो आखिरकार करे क्या। इसलिए जंगकुक अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए काम करने लगता है। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वो बस किसी भी तरह से अपने दिमाग को शांत करना चाहता था। इसलिए जंगकुक पूरी रात बैठकर बस स्मोक और ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 10 बज चुके थे और तायोंग की नींद अचानक से खुल जाती है। तायोंग को काफ़ी बुरा सपना आया था, इसलिए तायोंग डर के मारे बेड पर उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बेडरूम में कोई भी नहीं था, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड, ये बस एक सपना था। वो मॉन्स्टर फिर से मेरे पास नहीं आया। लेकिन वो आखिरकार है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे क्या करना है? वो जितना मुझसे दूर रहे यही मेरे लिए बेटर है। ये कहकर तायोंग बेड से उठ जाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा केयरफुली अपने आप को क्लीन करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग हिम्मत कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। तायोंग का दिल काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तायोंग हर वक्त यही सोच रहा था कि उसे नीचे उतरना चाहिए या नहीं। इसलिए तायोंग सीढ़ियों से स्लोली नीचे उतरने लगता है और पूरे मेंशन को चारों तरफ से देखने लगता है। मेंशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तायोंग की नज़र जैसे ही जंगकुक पर पड़ती है, तायोंग की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। तायोंग तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो, मैं बस अभी ऑफिस पे आ रहा हूँ। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर ही खड़ा हुआ था। जंगकुक बस एक नज़र तायोंग की तरफ देखता है और सोफे पर से उठकर किचन में आ जाता है। किचन में सभी मेड्स काम कर रही थी। जंगकुक उनको देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, लिटिल मास्टर आ चुके हैं, तो तायोंग को ब्रेकफास्ट दे देना और तायोंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है। जंगकुक अगेन लिविंग रूम में आता है और तायोंग को एक नज़र देखने लगता है। तायोंग स्टिल अपनी जगह पर था। तायोंग को देखकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मेड्स तायोंग के पास आती है और तायोंग को ग्रीट कर कहती है, लिटिल मास्टर, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या आप यहाँ पर खाना चाहेंगे या फिर हम आपका खाना रूम में लेकर आ सकते हैं? मेड की आवाज़ सुनकर तायोंग होश में आता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे यहाँ पर खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, बट ये किंग का ऑर्डर है सर, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। मेड की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और मेड से कहता है, ठीक है, मेरे रूम में खाना लेकर आ जाना। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID, जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप यू।